Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher. In this lecture, we are going to understand about the topic characteristics of a good textbook. Before this, we have already done that what is the meaning of textbook. So if you have not seen those lectures, I request you all to must watch that lecture also. The meaning of textbook and also we have done the criteria of selecting a textbook. कि क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए एक टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करने में और टेक्स्ट बुक का मीनिंग क्या होता है, ये 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं. तो देखिए, बात करें कि एक गुड टेक्स्ट बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, तो वो होंगे कुछ इस तरीके से. 2 एस्पेक्ट्स में हम आंसर करेंगे. फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, और इंटरनल एस्पेक्ट्स क्या होंगे. एक्सटर्नल यानी कि बाहरी चीज़ें, तो वो होंगी कवर पेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एंड अट्रैक्टिव कवर पेज हो बुक का, सो दैट उसको पढ़ने में बच्चे इंटरेस्ट भी लें, राइट, रीडर्स को लिए अट्रैक्टिव हो, राइट. बैक कवर पेज प्रॉपरली होना चाहिए, राइट. पेपर्स उसकी क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, अच्छे GSM के पेपर होने चाहिए. लेटर साइज़ अच्छा होना चाहिए, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ ऐसा ना हो कि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हो कि रीडेबल ना हो, या जिनको स्पेक्स लगे हैं, जिनको आइज़ प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम आए, राइट. सो सबके लिए रीडेबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ बुक साइज़. बुक का साइज़ अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटी, ना ज़्यादा बड़ी, ना ज़्यादा मोटी हो, ठीक है. तो उस मतलब प्रॉपरली फोल्ड हो सके, खोलकर उसको पढ़ सके, ऐसा बुक साइज़ हो. प्राइस की बात करें तो प्राइस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नॉर्म्स होना चाहिए. बुक्स को ये ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगी है अकॉर्डिंग टू लाइक जितने पेजेस उसमें हैं, जितनी कॉस्टिंग उसकी है, तो प्राइस उसका इतना होना चाहिए कि एवरीवन कैन अफोर्ड इट, और उसकी क्वालिटी को देखते हुए उसका स्टैंडर्ड प्राइस हो. ओके, अब इंटरनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो करिकुलम एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. देखिए, करिकुलम के अकॉर्डिंग बुक को होना चाहिए, और जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कि भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ाकर हम क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक में उस तरह की चीज़ें हों, उस तरह का कंटेंट हो, उस तरीके के करिकुलम के हिसाब से वो सेट हो कि वो सभी ऑब्जेक्टिव जो हैं, उद्देश्य जो हैं, वो अचीव हो सके, राइट. सेकेंड इज इंडेक्स. इंडेक्स डेफिनेटली होना चाहिए, और उसमें पॉइंट्स और सब पॉइंट्स और पेज नंबर प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट और टॉपिक इन टेक्स्ट बुक, कि भाई टॉपिक्स जो हैं उनको प्रॉपरली लाइक बोल्ड करके लिखा हो, फॉन्ट साइज़ उनका बड़ा हो, ठीक है, एंड टॉपिक वाइज हो. ऐसा ना है हो कि भाई करिकुलम में जो लास्ट में टॉपिक दिया है वो बुक का चैप्टर 1 हो या सो ऑन, ऐसे मिक्सड करके हो. ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करिकुलम. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एरिया शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट. सब्जेक्ट एरिया से यहाँ पे मतलब है भाई जिस सब्जेक्ट के लिए बुक है उसके हिसाब से उसको करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए. आपने बुक्स को देखा होगा कि भाई सिलेबस चेंज होता है, करिकुलम में कुछ चेंजेस आते हैं, तो बुक्स भी जो है ऑलमोस्ट हर साल ही अपडेट होती हैं, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बुक्स को भी टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट तरीके से अपडेट किया जाए. कुछ भी चीज़ें अगर चेंज हुई हैं तो वहाँ पे इनमें भी अपडेशन हो. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले बोला जाता था प्लूटो एक प्लैनेट है, फिर पता चला कि भाई ये तो एक सेलेस्टियल बॉडी है, ये प्लैनेट नहीं है. तो लेटर ऑन क्या किया, लेटर ऑन यहाँ को प्लूटो में से बुक्स में से प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया. तो इस तरह के अपडेशन की ज़रूरत रहती है टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड देयर इंटरेस्ट शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, कि भाई रीडर्स का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास टेक्स्ट बुक से हो, ठीक है, उनको नॉलेज मिले उससे कुछ, और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है. ऐसा ना हो कि टेक्स्ट बुक बहुत बोरिंग हो, लाइक उसमें कलर्ड पेजेस होने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव भी हो, कंटेंट ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी ना हो, बहुत ईजी भी ना हो, एक मॉडरेट लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, राइट, जिससे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो बच्चों का. नेक्स्ट इज चैप्टर शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू यूनिट्स. यूनिट में डिवीजन होना चाहिए, और यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स का डिवीजन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द क्लास होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रॉपर फिगर्स, पिक्चर्स, फॉर्मूलाज जो भी रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए, प्लस अट्रैक्टिव होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि ब्लर हो या प्रॉपरली रीडेबल ना हो, दिख ना रहा हो, अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए.
नेक्स्ट इज शुड सजेस्ट प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटीज़ फॉर द चिल्ड्रन, कि चैप्टर के बीच में या लास्ट में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ या ओवरऑल क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए डाली जाएं, ठीक है, रीडर्स के लिए. नेक्स्ट इज कोर एलिमेंट एंड वैल्यूज़ शुड कंटेन प्रॉपर एग्जाम्पल. बुक्स में प्रॉपरली एग्जाम्पल्स गिवन होने चाहिए. स्पेशली इन मैथमेटिक्स बुक्स की बात करें तो आपने देखा होगा उनमें प्रॉपरली एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं, ठीक है, कि भाई बच्चों को आप 10 क्वेश्चन करने को तब दोगे जब आपने एक या दो एग्जाम्पल जो हैं वो खुद सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से देखिए साइंस में, सोशल साइंस में एंड कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, बायो में, हर सब्जेक्ट में होता है, राइट. ओके. एग्जाम्पल फॉर इनकलकेटिंग द 10 कोर वैल्यूज़. कोर वैल्यूज़ की यहाँ पे बात करें तो देखिए कोर वैल्यूज़ बेसिकली फॉर व्हाट इज़ द थीम, सेंटर रोल क्या है, तो वो कोर वैल्यूज़ अचीव होनी चाहिए. नेक्स्ट इज लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ये पॉइंट. एक्सरसाइज एंड में देखिए एक्सरसाइज होनी चाहिए चैप्टर वाइज, और यूनिट के एंड में भी एक एक्सरसाइज डेफिनेटली होनी चाहिए बुक्स में, राइट. एंड दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक. मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस तरीके से आंसर पसंद आया होगा, लेक्चर समझ भी आया होगा. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं. इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही. मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर में. थैंक यू.